तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुलहुलाते व्यक्ति के बारे में जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है। समय के साथ हम तो बदल गए, लेकिन मिर्गी की बीमारी के चलते ये बेचारा नहीं बदल सका। काश तभी से कोई चप्पल सूंघा देता। ये इतना चिरांद आदमी है ना, जब ये पैदा हुआ था तब डॉक्टर्स इसके घर वालों से जाकर बोलते हैं बधाई हो, आप लोगों के साथ बहुत घटिया प्रैंक हुआ है। अब भगवान आप सबके मन को शांति दे। मेरे और तुम्हारे जैसे साधारण लोग ऑक्सीजन लेकर जिंदा है, लेकिन ये इस धरती का इकलौता ऐसा प्रजाति है जो ऑक्सीजन से ज्यादा गालियां खाकर जिंदा है। ये अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा गालियां खा चुका है कि उन गालियों का वो Q&A भी बना सकता है। मेरे प्यारे फैंस, कोई ऐसा दिन बताओ जिस दिन मुझे एक भी गाली नहीं पड़ा। सर जी 30 फरवरी। शाबाश। आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं पूरा तुम्हारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कभी कभार ये व्यक्ति तुम्हें जीवी रोड के आसपास कुत्ता बनने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो उसका पार्ट टाइम बिजनेस है। तो इस चलती फिरती मिर्गी की बीमारी का नाम है KRK उर्फ कमाल राशिद गांड। You don't know me KRK। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, जिसने बिग बॉस में जाकर अपने 100% जेन्युइन चूतिया होने का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। आपका नाम लिया मैंने, शांति रखिए। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा। कहने को ये भाई साहब एक एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डांसर सब कुछ है, और हाँ इंडिया का नंबर 1 क्रिटिक भी। मैं हूं KRK, नंबर 1 क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड। श्रीमान आप रंडवे। लेकिन ये सब बस इसी के हिसाब से है, क्योंकि आज तक किसी दूसरे को इसके बारे में ये सब बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। सही पकड़े हैं। तो बात है सन 2008 की, जब मंगल ग्रह पर एक मास्टरपीस मूवी का जन्म हुआ, देशद्रोही द अनवांटेड सुअर। एंड उस मूवी का मेन कैरेक्टर स्लैश हीरो के रूप में रखा गया था हमारे इसी मिर्गी की बीमारी को, जिसमें ये इच्छाधारी सुअर सड़क पे रेंगते हुए लोगों के टट्टों में घूसे भर देता है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और इस मूवी को अपने सुनहरी एक्टिंग से बर्बाद कर देने के बाद बॉलीवुड का इकलौता ऐसा स्टार बन जाता है जो अपने ही मूवी में किसी पागल कुत्ते की तरह बस भागता रहता है। और साला ये भागता भी कैसे है, जैसे मानो किसी ने डंडे के ऊपर करोना रख के इसके बुंड में दे दिया हो। फकीरी है। अब फिल्म देशद्रोही का वो ऐतिहासिक सीन देखते हैं, जिसे देख करके ऑस्कर वालों ने इसे ऑस्कर पे बिठाकर 680 डिग्री घुमा दिया था। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मरने की ऐसी वाहियात एक्टिंग देखकर एक बार को मौत भी सोच रहा होगा। अबे मौत हूँ मैं, बवासीर नहीं, छाती से निकलूंगा गांड से नहीं। लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया, यूपी से या बिहार से? हिंदुस्तान में 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियां और 6 धर्म होने के बावजूद टिकटॉक की इस बेटी की तरह इसके भी शब्दों के साथ हाथों का एक्सप्रेशन अदल बदल से गए हैं। 6 धर्म बताकर 5 उंगली दिखा रहा है, और सड़क पे पड़े कॉन्डोम को गुब्बारा समझ के मुंह से फुलाने वाले मूर्ख व्यक्ति। हिंदुस्तान में टोटल 29 राज्य है, 31 नहीं। हिंदुस्तान में 31 राज्य। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब इसकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देखकर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर फुदकिया मार रहा होगा कि इंडिया का कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर होगा जिसने इस चमत्कारी टैलेंट पर अपने पैसे लगाए। तो इस पे मेरा जवाब होगा मिस्टर कमाल राशिद गांड, क्योंकि इस मूवी का लेखक ये खुद ही है, प्रोड्यूसर भी खुद ही है, और इस 3 करोड़ की मूवी को 75 लाख में बेचने वाले भी ये खुद ही है। ओवरऑल ये मेरा बैट तो मेरा ही बैटिंग वाला मामला है। सही पकड़े हैं। इसके अलावा KRK का एक म्यूजिक एल्बम भी है, जिसके और इस फिल्म के बीच में इतना ही फर्क है कि कोई फर्क नहीं है। तुम भी तो कहो तुम मेरी। एक्टिंग कर रहा। कितना बड़ा टैलेंटेड है ना ये चूतिया। फ्लॉप मूवी, फ्लॉप एल्बम, जमीन को चाटते फिल्म के रिव्यू, और लोगों को अपनी मास्टरपीस फिल्म फ्री में दिखाने के बावजूद भी लाइक से ज्यादा डिसलाइक। अब ये सब देखकर तुम KRK को कोई एरा गहरा नत्थु गहरा समझने की भूल गलती से भी मत कर देना, क्योंकि इसे इंडियन टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड द बाल्टी अवार्ड मिल चुका है। ये आपके लिए सर, बाल्टी अवार्ड। इस बेहतरीन एक्टिंग को अंजाम देने के लिए शो के प्रोड्यूसर ने इसे पूरे 32 रुपए दिए थे, लेकिन हमारे गरीबों के सुपरस्टार ने इस पर भी बड़े शानदार तरीके से हक दिया। एंड इस वीडियो की सबसे घटिया बात मुझे ये लगी कि जो इंसान मच्छर के काटने पर भी मर सकता है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए बॉडी गार्ड्स भी रखे हैं। ना शेर बचे, ना मुर्गी बचे, ना कुत्ता बचे, जब आवे च्युइंगम।
और इससे भी घटिया बात यह है कि लोग इसका इंटरव्यूज भी लेते हैं, वो भी अंग्रेजी में। But you can't say about a girl by her clothes. If she's wearing a skirt or she's wearing very short clothes or if she's drinking or she's smoking. I don't have very good English, so I can't. सुपरस्टार को सुपर स्टार बोलता है ये भड़वा, एंड इसके बाकी सारे इंग्लिश शब्द तो इंग्लिश डिक्शनरी के भी समझ के बाहर है। Yeah. So it is a love story. ये क्या बात करते हैं और यूपी में डाउनलोड होकर आई डोंट हैव गुड इन हिंदी वाली बकचोदिया मारता है। नहीं तुझे क्या लगता है ये लाल शर्ट, सफेद कोट, फ्रेंच कट दाढ़ी, उजड़ा चमन और चूतिया जैसी शक्ल लेकर तो इंग्लैंड का भिखारी लग रहा है। केआरके को कोट पैंट पहना देने से केआरके एसआरके नहीं बन जाता। वन से केआरके ऑलवेज है केआरके। और अगर तुझे अंग्रेजी आता ही नहीं है तो हेलो सरा से सीख लेता, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपर्ट टीम के साथ डिजाइन किया है ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम तुम्हारे एज ग्रुप एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर चूतिया। इनके पास कोर्सेस है स्टूडेंट, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ एंड सीनियर सिटीजन के लिए। ये लोग तुम्हें लाइव ट्रेनिंग के साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे तुम 2 महीनों में शुक्र अली से भी बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो। He is the Narendra Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the non-politician. हेलो स्ट्रा फोकस करता है तुम्हारे रियल टाइम प्रैक्टिस पर और प्रोवाइड कराता है 2 महीने का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 2,999 रुपए में। तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और अपने डेमो क्लासेस का लाभ उठाएं। I am playing the Glenn in the movie. Yes. अबे अंग्रेजों के खोए टट्टे चुप कर जा। मरने के बाद नरक में जाकर हैवान को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर गांड दे के निपटाने वाले सिस्टम नहीं चलते। एंड इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, तो इसे बस लैंग्वेज ही रहने दो। अगर तुम्हें ये आता है तो इसमें छाती फुलाने वाली कोई बात नहीं है, एंड अगर नहीं भी आता तो इसमें मुंह छुपाने वाली भी कोई बात नहीं है। सही पकड़े हैं। अब चलो इंटरव्यू लेने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेरे आंखों में हार्ट अटैक तो तब आया जब मैंने इसके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर वेरिफिकेशन मार्क देखा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। चमड़े की चप्पल मार्क डिजर्व करने वाले व्यक्ति को मार्क शुतुरमुर्ग ने वेरिफिकेशन मार्क दे रखा है। इस बात पे तो व्हाट्सएप अनस्टॉल करना बनता है। अच्छा तुमने कर भी लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अब वक्त आता है उस मेन चीज के बारे में बात करने का जिसमें यह नंबर 1 होने का दावा करता है। मैं हूं कमाल आर खान यानी केआरके, यानी नंबर 1 क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड। बहुत बढ़िया। ये मिर्गी की बीमारी बॉलीवुड का नंबर 1 क्रिटिक, ये हिपोक्रेसी की दुकान एक्शन में टॉम क्रूज का भी बाप, और तुम्हें देखने वाले हम चूतिया। हम तो चूतिए हैं। वैसे हिपोक्रेसी में इन भाई साहब का भी कोई जवाब नहीं। सुशांत सिंह ने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। उन्होंने पूरी फिल्म में पता नहीं कैसे कैसा मुंह बनाया है। जब पहले ही दिन मैंने उससे बातें की तो मुझे लगा कि सुशांत बहुत अलग है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्रिटिक्स किसे कहते हैं, तो क्रिटिक्स उसे कहा जाता है जो दूसरों की मेहनत पर अपना ज्ञान देते हैं। दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा और कसम बाबा भोसड़ी वाले की इसके रिव्यू से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज मैंने फिल्म देखी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 4D में। तुम्हारे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस कहानी में 4D का मतलब है 4 डंडे। इन शॉर्ट 4 डंडे में देखा है इसने इमेजिंग स्पाइडरमैन। पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि तुम बाद में कमेंट करके मुझसे ये ना पूछो, अरे भाई केआरके के पास हॉलीवुड पिक्चर देखने के पैसे कहां से आए? सिर्फ गांड देने से इतने पैसे मिल जाते हैं क्या? चुप। और इसके पूरे रिव्यू करियर का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये है कि जिन मूवीज का ये रिव्यू देता है उन मूवीज का बैकग्राउंड म्यूजिक ये अपने शरीर से ही निकाल लेता है। दम 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 फू फू झूम 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 झूम। वाह मेरे मल्टी टैलेंटेड सुअर वाह। ऐसे टैलेंटेड लोगों को ही तो शाहजहां बस्ते में डालकर गटर में फेंक दिया करते थे ताकि इसके जैसा नमूना कोई और ना पैदा हो जाए। सही पकड़े हैं। प्राचीन काल में एक दौर हुआ करता था जब लोग इसे रोज गालियां दिया करते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन ये गालियां कम होते गए। नो गाली मतलब नो व्यूज इज इक्वल टू नो पैसा। बट इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इसके ऊपर कतई गालियों का फटफटी चढ़ा दिया। भर भर के गालियां मतलब भर भर के व्यूज इज इक्वल टू पैसे ही पैसे। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि इसने रिव्यू के नाम पर बकचोदी पेला है इंडिया के टॉप यूट्यूबर कैरी मिनाटी एंड आशीष के ऊपर। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाती का, यानी कि अजय नागर का। बेटा नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। खैर दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लो। इनसे मिलो। ये है 2021 के प्रोफेशनल यूट्यूबर जो वीडियो शुरू होने के 15 सेकंड के अंदर सब्सक्राइबर्स की भीख मांगने लगता है। और कमाल की बात है लोग इसे सब्सक्राइब कर भी लेते हैं हर रोज टाइम टू टाइम गालियां देने के लिए। हाँ तो लुखे अजय
तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? अबे उसका नाम उसकी मर्जी, वो अपने नाम में ई लगाए, एक्स लगाए या फिर लंड लगाए, तुझे क्या? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और तूने भी तो अपने इस कार्टून जैसे शरीर में ये टोपा लगा रखा है, उसके बारे में हमने कुछ बोला हमने कुछ? मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। अजय में एक ही जगह ई लगा देने से बंदा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, जैसे ये बन चुका है कमाल में कमाल लगाकर। जिस इंडस्ट्री में तुम काम करते हो ना, उसका मैं सुपरस्टार हूँ। घर से निकलते ही इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट बाल्टी अवार्ड जा रहा है कुछ दूर चलते ही। और किसकी फिल्म में काम कर रहा है? अजय देवगन की। बेटा बहुत पहुंची हुई चीज है वो, जरा रात को उसके रूम से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो मीटू करता घूमेगा बाद में। हाँ, इसे बड़ा पता है अजय देवगन के बारे में, क्योंकि एक बार अजय देवगन ने एफआईआर में विमल पान मसाला की थूक लपेटकर इसके मुंह पे मार दिया था। उस झटके से इसकी जिंदगी इस कार्टून जैसी शरीर से बस निकलते निकलते बचा है। अब ये मत पूछना कि कहां से निकलने वाला था, क्योंकि ऐसे डेंजरस व्यक्ति की आत्मा बस एक ही जगह से निकल सकता है। प्यारी समझ गई। तो अब वक्त आता है इसके दूसरे वीडियो पर नजर मारने का। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा मोटे आशीष चंचलानी का। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से 15 सेकंड के अंदर सब्सक्राइबर्स की भी तो फौरन कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए मेरे भाई। एक बार को कुत्ते का दुम सीधा हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं। तो जब किसी ने तुझसे पूछा कि केआर के तेरा रिव्यू करने वाला है तो तुझे क्या कहना है, तो तुमने कहा कि शेर को घाव नहीं दिया जाता, तो मतलब तुम खुद को शेर समझ रहे हो। क्या बात है भाई। आप अपने आप को शेर क्यों समझ रहे हो? इसलिए कि आपकी बहुत बड़ी गांड है? उस हिसाब से तो तू भी अपने आप को बंदरों का मुखिया समझता होगा, कुछ छोटा या बड़े के हिसाब से नहीं, तेरे शक्ल के हिसाब से। मतलब गांड बड़ा होने से आदमी शेर हो जाता है? नहीं मेरे दोस्त, तू बिल्कुल गलत समझ रहा है। बेटा, शेर होने के लिए दिल बड़ा होने की जरूरत है, गांड बड़ी होने की जरूरत नहीं है। देख जरा गौर से बब्बर शेर को, आगे से इतना बड़ा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे से पतला होता जाता है। ठीक तेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह सब में वेरिफिकेशन बैन। लोगों को लगता होगा कि ये कितना महान आदमी होगा, लेकिन जब वो प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं और ये गांड बड़ी करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या मेरे दोस्त? अरे मेरे भाई, 5वीं में मरवाना शुरू कर दो, कॉलेज तक आते आते इतनी बड़ी हो जाती है जितनी तेरी है। और जरा कष्ट करके दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि गांड का इतना परम ज्ञान आपके पास आया कहां से? एक सेकंड, तभी तो मैं सोचूं धारा 377 हटने के बाद ये चूतिया इतना खुश क्यों हो रहा था। तो पहले अगर कोई आपको ये कहता था कि तेरे गांड मार दूंगा, तो उस पे केस हो सकता था, वो जेल जा सकता था। बट अब उस पे केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ये कहता है कि तेरी गांड मार लूंगा, तो इसका मतलब वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है। बेटा, मन में लड्डू फूटा। अब अगर कोई आदमी, आपका पड़ोसी, आपके बेटे की गांड मार ले, तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गांड मारने और मरवाने की आजादी दे दी है। बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स, 2 रुपए में 2 लड्डू। तो खैर यार, आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे होटल वाले के पैर पकड़कर अपने रत्ती भर इज्जत की भीख मांगने जाना है। वैलेंटाइन मनाने गया था बंदी के साथ, साले ने रूम के अंदर कैमरा लगा रखा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने लौंडे लपाड़ियों के साथ शेयर भी कर दो। एंड अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे बाकी सब जगह पर भी फॉलो कर सकते हो, और हेलो शॉ पर भी विजिट कर लो, क्योंकि वहां पर चल रहा है वुमेन्स डे ऑफर, जहां पर कोई भी एक लकी विनर फुल कोर्स फ्री में पा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मृत्यु